दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। यह कैसा लोकतंत्र जहां चुनाव को लेकर एक उत्सव जैसा माहौल बन रहा हो, वहीं अचानक हमारे देश के चुनाव आयोग अपने पद से इस्तीफा दे गए। यह सवाल देश की जनता के गले नहीं उतरता है और इस पर सोशल मीडिया से लेकर आम जगह चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। लोग अपने अपने तरह के तर्क दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से एन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। उनका कार्यकाल अभी बाकी है और 2027 तक का, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगले साल हो रहे सेवानिवृत्ति के बाद अरुण गोयल को मुख्य चुनाव आयुक्त बनना था। अरुण गोयल ने यह इस्तीफा क्यों दिया? यह एक बड़ा सवाल देश के सामने, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। अगर इस्तीफा दिया था तो प्रेस के सामने उन्हें कुछ ना कुछ बोलना था, अपनी बात कहना चाहिए थी, लेकिन नहीं कही। देश में हर आदमी स्वतंत्र है। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। अलबत्ता तमाम तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को कानून एवं न्याय मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है और कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव आयुक्त के रूप में अपने पद से गोयल का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में एक पद पहले से रिक्त चल रहा है। गोयल के इस्तीफे के बाद अब आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बचे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजीव कुमार अकेले ही लोकसभा चुनाव संपन्न कराएंगे? बता दें, 1985 बैच के पंजाब कैडर के IAS अधिकारी अरुण गोयल ने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली थी। इसके अगले दिन उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था। इस नियुक्ति को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था, आखिरकार इस बात की इतनी जल्दी क्यों थी? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला देते हुए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तय करने का आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गोयल की नियुक्ति को रद्द तो नहीं किया, लेकिन कहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति एक पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और CJI होंगे। दिलचस्प व गंभीर बात यह भी है कि इस आदेश के बाद सरकार एक नया कानून लेकर आई, जिसमें नियुक्ति पैनल से CJI को बाहर कर दिया गया। नए कानून के मुताबिक पैनल में प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री को शामिल किया गया। इससे हम क्या अर्थ निकाल रहे हैं, यह तो सबके सामने है कि सरकार अब चुनाव आयोग पर भी अपना शिकंजा चाहती है। इसीलिए उन्होंने इसके लिए एक कानून बना दिया। इस नए कानून को लेकर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि भाजपा चुनाव आयोग पर भी कब्जा करने में लगी। किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में सत्ता पक्ष के पास ही 3 में से 2 मत होने के कारण बहुमत रहेगा। फरवरी में अनु पांडे की सेवानिवृत्ति और अब गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग समिति में
अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि देश को सेशन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है? 4 साल बाद 18 नवंबर 2022 के संविधान पीठ ने सुनवाई की शुरू की और 24 नवंबर को खत्म हुई इन याचिकाओं से में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी की नियुक्ति के लिए कोलोजियम जैसी प्रणाली अपनानी चाहिए। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने सरकार से कई गंभीर सवाल किए थे। अदालत ने यहां तक कह दिया था कि हर सरकार अपनी हां में हां मिलाने वाले व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है। अदालत ने यह भी कह दिया कि देश में को टीएन सेशन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश को इस समय टीएन सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त जैसा ही व्यक्ति चाहिए। उस समय वो योजना आयोग के सदस्य थे, जो कि अब नीति आयोग कहा जाता है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था, जो 1990 से लेकर 1996 तक पूरे 6 साल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्हें चुनाव आयोग में कई ऐतिहासिक सुधारों के लिए जाना जाता है। दिसंबर 2019 में उनका निधन हो गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हमें एक ऐसे सीईसी की आवश्यकता है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। अदालत के सामने क्या मुद्दा निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की सेवा और कारोबार का सब व्यवहार शर्ती अधिनियम 1991 के तहत चुनाव आयोग का 6 साल या 65 साल की वर्ष आयु तक का कार्यकाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2007 के बाद से ऐसा देखा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि चुनाव आयोग के सदस्यों के पूरे कार्यकाल को देखा जाना चाहिए, सिर्फ सीईसी के रूप में उनके कार्यकाल को नहीं। अटॉर्नी जनरल का दावा था कि इस तरह से देखा जाए तो चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल करीब 5 साल रहा है। अदालत के सामने दूसरे मुद्दे हैं। चुनाव आयुक्त के असंवैधानिक अधिकार क्या है? चुनाव आयुक्त को अपना कार्यकाल और पद से हटाए जाने के मामले में वही अधिकार है जो मुख्य चुनाव आयुक्त को है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्त को यह अधिकार हासिल नहीं है। पहले चुनाव आयोग में केवल एक ही सदस्य होता था, लेकिन 1993 में सरकार ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी थी। सरकार ने कहा कि फैसले या तो सर्वसम्मत से होंगे और असहमति के मामले में निर्णय बहुमत की राय से होंगे। उस समय सीईसी रहे टीएन सेशन ने इसे अदालत में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में फैसला दिया, लेकिन सरकार के फैसले को सही करार दिया गया था। अदालत में इस पर भी चर्चा हुई कि 3 सदस्यों में सीईसी कैसे नियुक्त किया जाता है। इस पर सरकार के वकील ने कहा कि परंपरा का पालन करते हुए सबसे वरिष्ठ सदस्य को सीईसी बना दिया जाता है। पूर्व सीईसी एस.वाई. कुरैशी के अनुसार यह कोई कानून नहीं है और सरकार चाहे तो इस परंपरा का पालन भी नहीं कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 324 या बाद में बने कानून में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त का चयन कैसे किया जाएगा। संविधान पीठ ने इसको इशारा करते हुए कहा था कि नियुक्ति के मामले में संविधान की खामोशी
और कानून की कमी के कारण सरकारों का जो रवैया रहा है वो परंपरा परेशान करने वाली है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ का बार बार यही कहना था कि उनका प्रयास एक प्रणाली बनाने का है ताकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। पीठ ने कहा था कि हमें मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना होगा। यह सवाल है कि हम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे चुने और कैसे उसकी नियुक्ति करें। लोकसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं और उसकी तैयारी होने लगी है। ऐसे में चुनाव आयोग का त्यागपत्र देना कई सवाल खड़े कर रहा है।